नमस्कार दोस्तों रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसी समस्या है जिसमें कम रोशनी में देखना असंभव हो जाता है। और ये समस्या जन्म से हो सकती है या फिर चोट या कुपोषण के कारण भी हो सकती है, जैसे कि विटामिन ए की कमी। रतौंधी का सबसे सामान्य कारण है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। और ये एक ऐसा विकार है जिसमें रेटिना में मौजूद रॉड कोशिकाएं धीरे धीरे प्रकाश की ओर प्रतिक्रिया देने की अपनी क्षमता खो देती है। और इस आनुवंशिक समस्या से पीड़ित रोगियों में नाइट ब्लाइंडनेस धीरे धीरे बढ़ती है और उनकी दिन में देखने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। जन्मजात रतौंधी में रॉड कोशिकाएं या तो बिल्कुल भी काम नहीं करती या बहुत कम काम करती है। सामान्य रतौंधी का महत्वपूर्ण कारण रेटिनॉल या विटामिन ए की कमी होती है, जो कि फिश ऑयल, लिवर और डेयरी उत्पादों में मिलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस के लक्षण क्या होते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक रोगी के लिए रतौंधी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो कम प्रकाश में ठीक से न दिखना, रात में ड्राइविंग के दौरान देखने में कठिनाई होना, उज्ज्वल प्रकाश से कम प्रकाश के बीच बहुत धीरे धीरे अनुकूलन करना। केवल आपके डॉक्टर ही किसी भी लक्षण या लक्षणों का पर्याप्त निदान प्रदान कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या वे सब लक्षण वास्तव में नाइट ब्लाइंडनेस की निशानियां हैं या नहीं। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस क्यों होती है, इसके क्या कारण हैं। तो दोस्तों सबसे पहला कारण है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। दोस्तों ये एक दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति है जिसमें आंखों की कम प्रकाश में देखने की प्रतिक्रिया बदल जाती है। और इस बीमारी की शुरुआत रात को देखने की क्षमता में कमी से होती है और इसमें रेटिनल फोटोरिसेप्टर कोशिकाएं अर्थात रॉड और कॉन कोशिकाएं खराब होना शुरू हो जाती है। और इसीलिए इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और अंततः इससे अंधापन हो जाता है। दूसरा कारण है दोस्तों विटामिन ए की कमी और ज़ेरोप्थेल्मिया। रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस के सबसे सामान्य कारणों में से एक विटामिन ए की कमी है। चौंकाने वाली बात यह है कि भारत जैसे विकासशील देशों में ये दिक्कत बेहद बड़ी है। कुपोषण और असंतुलित भोजन छोटे बच्चों में नाइट ब्लाइंडनेस का एक मुख्य कारण है और अक्सर इसके उपचार में देरी होती है क्योंकि बच्चे सही से लक्षणों को बता नहीं पाते। ज़ेरोप्थेल्मिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंख की झिल्ली का सूखापन होता है और ये समस्या विटामिन ए की कमी के कारण होती है। उसके बाद दोस्तों जो एक कारण होता है वो है मोतियाबिंद। ये एक ऐसी समस्या है जो वृद्ध लोगों में होती है और इसमें आंख के लेंस के ऊपर धुंधलापन आ जाता है। रतौंधी मोतियाबिंद के लक्षण के रूप में भी सामने आ सकती है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए मायोपिया या निकट दृष्टि दोष की, तो दोस्तों रात के समय धुंधली दृष्टि निकट दृष्टि दोष के कारण हो सकती है। और दोस्तों बात की जाए कुछ अन्य कारणों की, तो अन्य मामलों में व्यक्ति को जन्म से रतौंधी की समस्या हो सकती है या ये कुछ विशेष दवाइयों के उपयोग के कारण भी ऐसा हो सकता है, जैसे कि जो हम ग्लूकोमा के लिए दवा लेते हैं उसके कारण भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात की जाए आनुवंशिकता की, तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से ग्रस्त लोगों को नाइट ब्लाइंडनेस होने की बहुत अधिक संभावना होती है। आहार की बात करें तो जो लोग विटामिन ए के पर्याप्त स्रोत नहीं खाते हैं, जैसे कि हरे पत्तेदार सब्जियां, अंडे और दूध उत्पाद, उन्हें रतौंधी होने का जोखिम अधिक होता है। और आयु की बात की जाए तो बुजुर्ग लोगों को रतौंधी होने की अधिक संभावना होती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का बचाव कैसे होता है, इससे कैसे बचें। तो दोस्तों रतौंधी के विकास को रोकने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि अपने आहार में अधिक मात्रा में विटामिन ए का सेवन करें। विटामिन ए में समृद्ध खाद्य पदार्थों की बात करें तो डेयरी उत्पाद, अंडे का पीला हिस्सा, मछली के लिवर का तेल, पीले हरे फल और सब्जियां जैसे कि पपीता, गाजर, आम, खरबूजा, शिमला मिर्च और पालक। नेत्र रोग विशेषज्ञ से नियमित रूप से आंखों की जांच कराएं। अगर आपको नाइट ब्लाइंडनेस है तो कुछ सावधानियां बरतना महत्वपूर्ण है, जैसे कि शाम को या रात में गाड़ी न चलाएं और पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए युक्त भोजन खाएं, जिससे कि रतौंधी को रोकने में मदद मिलती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का निदान कैसे होता है। तो दोस्तों समस्या के कारण के आधार पर रतौंधी के कुछ मामलों का इलाज किया जा सकता है, जबकि कुछ मामलों का इलाज नहीं होता। और इसके लक्षण अनुभव करने पर रोगी को तुरंत एक नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सक के पास जाना चाहिए ताकि समस्या का निदान किया जा सके। रतौंधी का निदान जो है वो कुछ तरीकों से किया जाता है, जैसे कि सबसे पहले बात की जाए इतिहास यानी कि हिस्ट्री की, तो चिकित्सक दृष्टि की शिकायतों के बारे में पूछते हैं और फिर स्थिति की गंभीरता, शुरुआत, प्रगति, अवधि, आहार, आंखों की सर्जरी के पिछले इतिहास और इसी तरह की अन्य स्थितियों के बारे में पूछताछ करते हैं। और हाल ही में अंधेरे में गिरने या ठोकर खाने के अनुभव विशेष रूप से बच्चों में अचानक हुई रतौंधी की समस्या का सुराग दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों बात की जाए नेत्र परीक्षण की, तो रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस के निदान में कुछ टेस्ट भी किए जा सकते हैं, जैसे कि दृष्टि की तीव्रता मापने के लिए टेस्ट,
पैपिलरी की रोशनी के प्रतिबिंब मापने के लिए टेस्ट और रंग देखने की क्षमता का परीक्षण, चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस के लिए दिए गए नंबर की पुष्टि करने के लिए परीक्षण, आंख की संरचना देखने के लिए स्लिट लैंप परीक्षण और आंखों की चोट की जांच करने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप से किया जाने वाला परीक्षण। और दोस्तों बात की जाए कुछ अन्य परीक्षणों की, तो इन सभी परीक्षणों के अतिरिक्त आपके डॉक्टर आपका इलेक्ट्रोरेटिनोग्राम परीक्षण भी कर सकते हैं और ये परीक्षण रोशनी की प्रतिक्रियाओं और प्रकाश में रॉड और कॉन कोशिकाओं की प्रतिक्रियाओं को मापने के लिए किया जाता है। ग्लूकोमा या ब्रेन स्ट्रोक जैसी अन्य बीमारियों की संभावनाओं को देखने के लिए दृश्य फील्ड परीक्षण भी किया जा सकता है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस का उपचार या इलाज कैसे होता है। तो दोस्तों अक्सर नाइट ब्लाइंडनेस के उपचार के लिए उस अंतर्निहित स्थिति का उपचार किया जाता है जिससे कि रतौंधी होती है। जैसे कि रात के समय ड्राइविंग करने में मदद करने के लिए रतौंधी से ग्रस्त लोगों को चश्मा लगाने के लिए कहा जा सकता है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष में दृष्टि के सुधार के लिए चश्मा या कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। क्विनिडिन जैसी कुछ दवाएं जिनकी वजह से रतौंधी की समस्या होती है उसको किसी अन्य वैकल्पिक दवा से बदल दिया जाना चाहिए। मोतियाबिंद की सर्जरी जो है वो एक सरल प्रक्रिया है जो आंख के लेंस पर जमा धुंधलेपन जो है उसको हटा देती है और दृष्टि में सुधार करती है जिससे कि रतौंधी में सुधार होता है। और विटामिन ए की कमी से पीड़ित लोगों को विटामिन ए में समृद्ध खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मौखिक या इंजेक्शन के द्वारा विटामिन ए बच्चों की उम्र और बीमारी की गंभीरता के अनुसार दिया जाना चाहिए। जिन लोगों को बचपन से रतौंधी की समस्या होती है उनके लिए ये समस्या लाइलाज और स्थायी होती है क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं है। और अब हम दोस्तों जानेंगे कि रतौंधी से आपको क्या क्या जटिलताएं या समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस से आपको कुछ तरह की जटिलताएं हो सकती है जैसे कि दृश्य क्षेत्र में हानि होना, मोतियाबिंद होना, साफ नजर आने में कमी होना और साथ ही साथ सिस्टोइड मैक्युलर एडिमा होना यानी कि आंखों में मौजूद रेटिना के एक हिस्से की सूजन संबंधी विकार होना। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।